सुप्रभात भारत। वेलकम टू डिजीज फ्री लाइफ फॉलोइंग हिंदू संस्कृति, हिंदू सिविलाइजेशन। पहले एपिसोड में मैं बोल चुका हूँ कि ये जो चैनल है, इस चैनल में कौन कौन लोग इसमें किन किन को इसको फ़ायदा होगा। बच्चों को छोड़कर बच्चों के माता पिता जो नौकरी की तलाश में है या जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, 30-40 का उम्र हो चुका है, 60-70 का उम्र हो चुका है, ये सब लोगों के लिए जो है ये चैनल है। आज मैं किसी तकलीफ़ के विषय में बात नहीं करूँगा। मैं आज क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और एक्सरसाइज के विषय में बात करूँगा। एक हेल्दी लाइफ, डिजीज फ्री लाइफ के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप संतुलित भोजन करें और पर्याप्त मात्रा में शारीरिक एक्सरसाइज करें। अब ये सवाल होता है कि वैसे तो हर खाना, हर भोजन, हर फल फ्रूट सब इम्पोर्टेंट है। हर एक फल फ्रूट में या सब्जी में अलग अलग जो है विटामिन, मिनरल्स पाया जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सा पार्ट है बॉडी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा नहीं है, शरीर का हर एक अंग का ज़रूरत है, लेकिन हम लोगों का मानना है कि ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। उसी प्रकार जो है वो भोजन की सामग्री जिसमें आयरन हो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको विटामिन ए की भी ज़रूरत है, विटामिन डी की भी ज़रूरत है, विटामिन सी की भी ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, वो जो भी आप बोलें। लेकिन इस सब में आपको आयरन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड। इससे होता क्या है कि जब आपके बॉडी में आयरन जाता है तो वो रेड ब्लड सेल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और रेड सेल का मीनिंग क्या है कि वो जो है, आप जो सांस लेते हैं, आप जो ब्रीदिंग करते हैं, वो कैरी करता है ऑक्सीजन को। आपके लंग्स में जो है ना, ऑक्सीजन का कैरियर जो है, हार्ट के द्वारा आप ब्लड सर्कुलेशन हुआ आपके बॉडी में, और ऑक्सीजन को कैरी करेगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अब हम लोग जो है बिना खाए हुए लगभग 40-50 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। बिना पानी पिए हुए हम लोग इतने दिन जिंदा रह सकते हैं। लेकिन बिना सांस लिए हुए
कितना समय में हम लोगों का प्राण जा सकता है वो आप खुद जानते हैं। तो बॉडी में ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण फूड है। एक्चुअली सॉरी, देखिए मैं कोई प्रोफेशनल वक्ता नहीं हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं जो बोलूँगा वो इम्पोर्टेंट बात करूँगा। मैं डिग्री होल्डर इंजीनियर हूँ, पूरी ज़िंदगी मैंने इंजीनियरिंग में ही खपाई है। तो बातचीत में कभी मौका ऐसा नहीं लगा कि किसी मंच से मैं बात करूं या कोई स्क्रिप्ट तैयार करके मैं बैठूं, ये सब मुझे करना नहीं है। क्योंकि मुझे जो है आपको सही सही जानकारी देना है जो हमारे हिंदू परंपरा में, हिंदू संस्कार में कैसे जिएंगे। माफ़ कीजिएगा। तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अब ये अपने को जानना है कि कौन सा फूड आइटम है जिसमें आयरन मैक्सिमम है। तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए डेट्स, खजूर में मैक्सिमम जो है ये आयरन रहता है। उसके बाद अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसमें आती है रेड मीट, नॉट वाइट मीट लाइक मछली वगैरह। रेड मीट यानी आप समझ गए होंगे कौन सा पशु का जानवर है। उससे भी ज़्यादा होता है रेड मीट में, लीवर और किडनी में मैक्सिमम आयरन है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात हुई रिगार्डिंग फूड। सेकंड इम्पॉर्टेंट फूड जो है वो हमें 45 साल के बाद जो है उपलब्ध खाना चाहिए। बॉडी में, वेन्स में नाइट्रिक ऑक्साइड करके एक केमिकल है जो कोई भी व्यक्ति जो है 45 साल तक नेचुरली अपने बॉडी में पैदा लेता है, बनता है, पैदा नहीं बनता है। और 45 साल के बाद वो नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से मिलेगा ये हम जानना जरूरी है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है आपको चुकंदर या बीट, या इंग्लिश में बीट रूट जो बोलते हैं, एकदम गहरा काले लाल रंग का जो सब्सटेंस है वो जो है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है, जो 45 साल के बंद हो जाती है। उसके बाद हम लोग जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड यूज़ करते हैं। ये बहुत ही वाइटल एलिमेंट है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जो है और विटामिन ए किसमें मैक्सिमम है। तो विटामिन ए मैक्सिमम जो है वो है शकरकंद में, स्वीट पोटैटो, उसमें ये पाया जाता है। किसी भी लोगों का मानना है कि गाजर में विटामिन ए होता है और गाजर में का 10 गुना ज़्यादा स्वीट पोटैटो में होता है। फिर इसके बाद आते हैं विटामिन सी पे। विटामिन सी की ज़रूरत है बॉडी में बीमारियों से लड़ने की शक्ति। विटामिन ए ज़रूरत है बॉडी में आपके सेल्स जो मर जाते हैं उसको
फिर से जो आता है उसको विटामिन ए ही पूर्ति करता है। फिर आता है, अब विटामिन ए जो है मैक्सिमम शकरकंद में हो गया। नेक्स्ट हम लोग इम्पॉर्टेंट बात करेंगे विटामिन सी का। जब विटामिन सी जो है वो सबसे ज़्यादा अमरूद में पाया जाता है। इसका सेवन, ये किसी भी विटामिन सी आपको ऑरेंज जूस में भी मिलता है, विटामिन सी आपको नींबू में भी मिलता है, विटामिन सी आपको आंवला में भी मिलता है। लेकिन विटामिन आंवला आप खा नहीं सकते हैं रॉ, और जो ही उसको आंवले को आप अचार बना दिए, मुरब्बा बना दिए, तो वो फिर विटामिन सी जो है नहीं मिलेगा। तो ये रही बात अमरूद की। अमरूद में इतने गुण हैं कि फलों का राजा आम नहीं होता है, ये गलत धारणा है लोगों के बीच में। फलों का राजा जो है वो अमरूद है, गौवा इंग्लिश में। तो हम लोग आयरन ले लिए, उसके बाद विटामिन ए ले लिए, फिर विटामिन सी ले लिए, ये 3 इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन डी, जो आपको कुछ नहीं करना है खाने के लिए। विटामिन डी वो सूर्य के रोशनी में 15-20 मिनट अगर आप जो है एक्सपोज करते हैं अपने बॉडी को, तो बॉडी में जो है विटामिन सी ऑटोमेटिकली डेवलप करता है। ए सी डी हो गया। अब हम लोग आते हैं मिनरल्स में। तो ये मिनरल्स देखिए क्या है कि मिनरल्स का सबसे बड़ा स्रोत ड्राई फ्रूट्स है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे आम जनता जो है वो 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहा है, तो उसके विषय में बात ही करना नहीं चाहिए। ये एपिसोड उन लोगों को है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो इतने कमज़ोर है कि डॉक्टर के पास, जो MBBS डॉक्टर का 500 रुपया फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये चैनल, अजय प्रसाद मंडल चैनल, उन लोगों के लिए है। अब आते हैं एक्सरसाइज पोर्शन में। तो दुनिया में जब लोग जानते नहीं थे, भारतवर्ष में योगा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस हुआ करता था। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आस-पास अगर आपको योगा सेंटर है तो वहाँ चले जाइए, और नहीं तो किताब खरीद कर उस किताब में डिफरेंट आसन्स होंगे, और उस आसन्स को जो है आप कोशिश कीजिए फॉलो करने की। ये काम ज़िंदगी में किसी भी उम्र से आप शुरू करते हैं तो ये आपके आयु को बढ़ाएगा ही। अब योगा एंड मेडिटेशन की बात मैं नहीं करूँगा, ध्यान स्पिरिचुअलिटी में जाना नहीं है। हम लोगों का मकसद है कि दवाई से दूर रहें, हम लोगों का मकसद है दवाई से दूर रहें। तो ये फूड एंड एक्सरसाइज, योगा शुरू कीजिए। योगा से
उसके बाद बॉडी को हर एक तरीके का एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। योगा, पायलट, आइसोमेट्रिक, ये 5, 6, 7, 8, 10 प्रकार के एक्सरसाइजेज की कैटेगरी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है योगा। अगर आप योगा 25-26 साल से शुरू करते हैं और ज़िंदगी भर करते हैं तो उससे शानदार बात आपकी ज़िंदगी में कुछ होगी नहीं। आज का एपिसोड जो है मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और जैसा कि मैं बराबर निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। अगर आपको पसंद आती है तो काइंडली शेयर करें। ऐसा शेयर करें ना कि 100 करोड़ मोबाइल है अपने यहाँ, अपने भारतवर्ष में लगभग 100 करोड़ मोबाइल है। तो बिलीव मी, अगर आप शेयर करेंगे तो ये 100 करोड़ तक जा सकती है ये मैसेज। Forget about what I shall gain or not. Talk about yourself. क्या आपको गोली मारिए, आप अपने परिवार को तो कम से कम जो है ये फूड एंड एक्सरसाइज वगैरह समझ लीजिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। मेरा सिर्फ और एक ही मकसद है, काइंडली वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।